press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Something, you are putting a lot of emphasis on your workout. We see those photographs going on Instagram. तो अपने फिजिक पे आप काफी मेहनत कर रहे हो, वो दिखता है. And trust me, माशाल्लाह, वो दिखने में बहुत मजा आता है. A lot of people get their inspiration as well from you. But is there a particular reason you're working too hard to get into some role, या फिर वो अपने लिए आप मेहनत कर रहे हो? वो reason क्या है? There's no particular reason, but ये उन दिनों की बात है. से पहले बहुत अमेजिंग बॉडी थी मेरी. तब मैंने रियलाइज नहीं किया था, बट अब वो चीज जा चुकी है. तो मुझे लगता है कि यार ये तो वापस से वो ट्रेंड आ रहा है, वो बॉडी का सारी चीजें. तो वो 2015-16 की जब मैं फोटोज देखता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं यार, अभी आई थिंक दिस इज द राइट टाइम कि मैं वापस से उस शेप में आ सकता हूँ. सो दिस इज द ओनली रीजन कि मैं वापस से मेहनत कर रहा हूँ. I think it's lovely because जो मेहनत आप अपने बॉडी के लिए डालोगे वो आपके साथ हमेशा रहेगा. ये गर्ल्स यार, ये कमेंट कुछ डालो यार यहाँ पे. जब आप लोग रणदीप को शर्टलेस देखते हो इन दैट सुपर हॉट फिजिक, कैसा रिएक्शन होता है? ड्रॉप इन दोस कमेंट्स यार, वी वांट टू सी दैट लाइव इंटरेक्शन गोइंग ऑन एज वेल. कुछ लोग तो बोल रहे थे मैंने एडिट करी है पिक्चर यार, पता नहीं क्यों बड़ा बुरा लगता है मैं ऐसे कमेंट्स पढ़ के. बड़ा बुरा लगता है ऑफ कोर्स यार, मेहनत के बाद अगर कोई ऐसा लिखे तो. but they compliment and they love you for that. So I think it's like a balance that you have to maintain. But काफी सारे फैन क्वेश्चंस है मेरे पास आपके लिए रणदीप. तो पहला सवाल जो है वो ये है कि आपने लास्ट लाइव जो आपने कहीं और किया होगा, वहां पे आपने बोला था कि आप काफी प्रोडक्टिव राइटिंग पे आप ध्यान दे रहे हो. Okay, तो अभी की बात है, परसों की बात है. हाँ, राइट. तो people know कि what is that productive writing that you're looking forward to do, and इसका end result देखने में कब मिलेगा? Okay, so वो एक आइडिया मेरे भाई ने मुझे कॉल करके बोला था कि यार डू समथिंग प्रोडक्टिव, मतलब सारे दोस्तों को इन्वॉल्व करके कुछ ऐसा एक आइडिया लेके आओ जो थोड़ा इनोवेटिव भी और थोड़ा तुम्हें बिजी भी रखें. तो मैंने सोचा कि हाँ कुछ कर सकता हूँ. तो मेरा जो आइडिया आया तो वो ये था कि कुछ दोस्त बॉम्बे में है, कुछ दिल्ली में है, कुछ झांसी में है. तो ऐसे एक स्क्रिप्ट रेडी करूं कि और उनको बता दूं शॉर्ट कि ऐसे ये कलर के कपड़े पहन के और इस कलर के बैकड्रॉप पे ये शूट करके भेजना है. तो वो ऐसा लगे कि वो एक पूरा जो सीन है वो एक घर में हुआ है. तो वो मेरा एक आइडिया था जो अभी तो मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, पूरा सीन लिखा भी नहीं है अभी, क्योंकि वो हाँ बहुत सारी चीजें, बहुत सारी डिफिकल्टीज आ रही हैं एक्चुअली. तो फिलहाल तैयारी जारी है मेरी, एंड आई होप शायद एक हफ्ते में हो जाएगा वो. But hopefully fans will love it whenever it comes out. मेरा नेक्स्ट सवाल जो आपके लिए है रणदीप, वो ये है कि आपके टिकटॉक में और आपके वीडियोस जो आप डालते रहते हो वो लोगों को काफी पसंद आता है. तो आप लॉकडाउन के बाद अपने नए बाइक के साथ बाहर कहीं वीडियोस बनाओगे क्या? ये फैंस लोग पूछ रहे हैं मुझे. लॉकडाउन के बाद इवन मैं परसों ही प्लान कर रहा था कि मैं फोटो शूट करता हूँ बाइक के साथ, क्योंकि जो मैंने पिक्चर अभी पोस्ट करी है वो पहली पिक्चर थी जो मैंने मेरी बाइक के साथ क्लिक करी थी और मैंने डाल दी थी ऐसी, और मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि मैंने चप्पल पहनी हुई है. तो कुछ लोगों ने मुझे बोला जो मुझे जानते हैं कि प्रॉपर एक्सेसरीज होनी चाहिए. तो मैंने कहा है, बट वो पिक्चर सिर्फ ऐसी ऑडियंस को बताने के लिए था कि ये सरप्राइज था मेरा. सो मैं प्लान कर रहा हूँ कि तब तक जब तक लॉकडाउन नहीं है तब तक फोटो शूट करूँ बाइक के साथ, और जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो ऑफकोर्स हम निकलेंगे राइड पे, कहीं ना कहीं जाएंगे. सो या ऑफ कोर्स वो दिखने में बहुत मजा आएगा. तो तब तक फोटो से ही हम लोग को काम चलाना पड़ेगा. तो मेरे लिए आपका नेक्स्ट सवाल जो है वो ये है कि ये उन दिनों की बात है जो एक सच अ रेज, इट्स अ रेज व्हेन यू टॉक अबाउट द शो. बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया है, लोगों ने इसको बहुत ही ज्यादा पसंद किया है. It's very difficult usually for actors to pick up just one memory or two memory. But अगर आपको ये सवाल पूछा जाए कि throughout your entire journey of that show, if you have to pick up just one memory which is extremely close to your heart, what would that memory be? जब मैंने बाल बढ़ाए थे उस कैरेक्टर के लिए, तो इनिशियली बहुत इरिटेशन होती थी मुझे, क्योंकि आदत नहीं रही थी बड़े बालों की. पहले रखे हैं मैंने बहुत साल पहले. तो बट जब शो हमारा ऑन एयर गया और लोगों ने मेरे कैरेक्टर के साथ मेरे बालों को भी पसंद किया, तो मुझे अच्छा फील होने लगा. इवन मुझे भी प्यार हो गया था अपने बालों से. फिर जब एक सीन आया था जहाँ मुझे मेरे बाल काटने थे, तो आई थिंक वो उसकी कुछ क्लिप्स यूट्यूब पे भी पड़ी हैं. तब आई थिंक मुझे बहुत बुरा लगा था बाल काटने में, और मैंने रिक्वेस्ट भी करी थी प्रोड्यूसर से और क्रिएटिव से कि यार
कोशिश करते हैं कि ज्यादा ना काट के हम बस 3 कर लेते हैं कि इतने कट गए कि हाँ, तो वो मान गए थे वो, और मैंने ज्यादा फिर नहीं काटे थे। बट हाँ, वो एक चीज जो मुझे याद है कि मुझे बुरा लगा था वो सीन करते वक्त। आई थिंक आई थिंक अगर आपको बाल भराने हैं तो नो बेटर टाइम देन द लॉकडाउन दिस टाइम, सो भरा लो, गेट दैट वापस से थिंग मेरे गोइंग। यार बाल वापस बढ़ गए हैं, बट मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कई बारी, Yeah, तो इसलिए that's मैं true. The longer the hair, the difficult it gets to maintain. That's very हाँ true. एक्चुअली, और मेरे बाल ना बहुत सिल्की है तो वो आंखों में जाते हैं, हाँ, तो वो डबल आंखों में आ इरिटेशन जाते होती है। हाँ, तो इसलिए